हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th समकालीन भारत 2 का पाठ 1 और पाठ का आप नाम देखो संसाधन एवं विकास। तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आंसर है उनको समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखो अभ्यास में प्रश्न 1 है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला इसमें देखो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसे आप लिखोगे अनवीकरण योग्य, ठीक है। तो इसको ये जो कुछ यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको दिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना कि लौह अयस्क एक किस प्रकार के साधन है, आप लिखोगे अनवीकरणीय योग्य। अब देखो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, ठीक है, किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर पुनः पूर्ति योग्य। आगे देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो इसे आप लिखोगे अधिक सिंचाई, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, ज़्यादा ही वहाँ पर क्या करते हैं लोग सिंचाई कर देते हैं खेतों में, ठीक है। आगे देखो निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी वाली खेती पाई जाती है, तो यह तो आप जानते होंगे उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है, मतलब जो खेत होते हैं वो एकदम मतलब अगर दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीढ़ी की तरह है वो। आगे देखो इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आप लिखोगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो काली मृदा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। आगे देखो प्रश्न 2 है आपके पास यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में आपको देने हैं। पहला देखो 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये आपको लिखना है। तो एक राज्य तो अभी हमने देख लिया, यहाँ पर महाराष्ट्र है, दूसरा देखो मध्य प्रदेश और तीसरा यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 3 आपके राज्य हो गए और इसके बाद यहाँ से आपको आगे लिखना है यह मृदा कपास उगाने के लिए एकदम अनुकूल है। काली मृदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कपास उगाई जाती है और कपास इसमें आसानी से उग जाती है। कपास यानी कि जिससे आपको पता है कॉटन बनता है, ठीक है। उन क्षेत्रों में के किसान जहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है कपास की खेती करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मृदा पर कपास लगाना जो है सफल साबित होता है, ठीक है। यानी कि अब कोई और चीज़ वहाँ पर आप उगाओगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट कपास उगाने में वहाँ पर लोगों को होता है, इसलिए वो कपास उगाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बतानी है। तो देखो पूर्वी नदी के डेल्टाओं में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, तो ये याद रख लेना कि पूर्वी नदी के जो डेल्टा है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके मुख्य जो विशेषताएं वो क्या हैं, जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत उपजाऊ होती है, वह नदी से आए हुए तत्वों से भरपूर होती है। नदी में जितने भी जो पोषक तत्व होते हैं वो आए हुए होते हैं, तो वो सब पेड़ पौधों को मिल जाते हैं वहाँ पर। ऐसी मिट्टी गन्ने गेहूँ धान जैसी फसल उगाने के लिए आदर्श हैं जिन्हें उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती है। अब देखो चूँकि इसमें कंकर अधिक होते हैं इसलिए पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। जो पुराने जलोढ़ होते हैं ना, उन नए जो जलोढ़ की तुलना में उपजाऊ क्या होते हैं, कम होते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो पुराना हो जाएगा वो उपजाऊ में कम होगा। आगे देखो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, जो पहाड़ी एरियाज़ हैं। तब देखो इसमें आप लिखोगे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को समोच्च रेखाओं पर जुताई करके छत की खेती की तकनीकी का उपयोग करके और हवा और पानी से कटाव की जांच करने के लिए घास के जो स्ट्रिप्स हैं का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है और सीढ़ीदार खेती करना एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है जिससे मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है ये आपको याद होना चाहिए, उत्तराखंड में होती है। आगे देखो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण आपको देने हैं। तो देखो जैविक संसाधन जीवित चीज़ों से बने होते हैं, जो जैविक संसाधन होते हैं वो जीवित चीज़ों से बने हुए होते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, और जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप देखो लकड़ी अब जो पेड़ होता है वो सजीव होता है, ठीक है। जब वो पेड़ होता है इसलिए वो एक जैविक संसाधन है। मनुष्य मत्स्य पशुधन फसल यह सब क्या है, जैविक संसाधन है, इन सब में क्या है, जीवन है। आगे देखो अजैविक संसाधन गैर जीवित चीज़ों से बने होते हैं, जैसे कि धातु हो गई, चट्टान हो गए, ठीक है। अजैव संसाधन ज़्यादातर धरती से प्राप्त होते हैं। लोहा एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है जिससे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लोहा धरती की खुदाई में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो कि काफ़ी जगह आप देखो ओर्स पाए जाते हैं, उनमें लोहा पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन 3 आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में आपको देने हैं। तो देखो भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61
से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो उत्तर आप देखो किस तरह से लिखोगे यहाँ पर। भारत में भूमि संसाधनों को मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चराई और बंजर भूमि के लिए विभाजित किया गया है। ठीक है, जो भारत की भूमि संसाधन है उसको इन भागों में विभाजित किया गया है और इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अपशिष्ट भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं और अन्य गैर कृषि उद्देश्यों जैसे कि यहाँ पर आप देखो आवास, सड़क और उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि। हाल के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र में आधे से ज़्यादा भूमि खेती योग्य या परती है। करीब यहाँ पर आप देखो 10% जंगलों द्वारा कवर किया जाता है और यहाँ पर आप देखो थोड़ा बहुत या उपयोग चराई के लिए किया जाता है। बाकी बंजर भूमि है जिसमें विविध खेती के निशान है। वन भूमि के अनुचित उपयोग ने क्या करा, यहाँ पर देखो उपलब्ध भूमि क्षेत्र को नीचा दिखाया है और जंगलों के संरक्षण को मुश्किल बना दिया है। वनों की कटाई, खनन और यहाँ पर आप देखो उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियों ने जंगलों की धीमी विकास दर में योगदान दिया है। इस प्रकार 1960 से 61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में बहुत कम वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखो, ये जो आपको आंसर देना था ना, ये आपको देना था 120 वर्ड्स में यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये आपके थोड़ा सा लेंथी हो गए। और ये भी अगला देखो, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखो, तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है। अब देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आएंगी तो हम संसाधनों का ज़्यादा यूज़ करेंगे। औपनिवेशिक समय में क्या हुआ, शाही शक्तियाँ अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करती हैं और इस तरह बाद के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करती हैं। अब एक देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासक के नागरिकों के लिए भी सुलभ हो गए, जिससे कि खपत में वृद्धि हुई। और इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र के कम मृत्यु दर के कारण आबादी बढ़ रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के विकास के साथ यहाँ पर आप देखो दुर्घटनाओं, बीमारियों, प्रसव आदि में कम लोगों की मृत्यु होती है। तो क्लास 10th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 10 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।